हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का केमिस्ट्री का संभावित प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आज के आपके वीकली टेस्ट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम तीनों को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तीनों को फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको जो भी PDF वगैरह है वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, साथ ही लेटेस्ट अपडेट वगैरह आता है तो सबसे पहले वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर A, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये मतलब आपको बताना है। अगर कोई प्रक्रम है, ठीक है, उसको रुद्धोष्म प्रक्रम होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एक्चुअली ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। इंग्लिश में देख लीजिए, फॉर द प्रोसेस टू ऑक्यूर अंडर एडियाबैक्टिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, एंथैल्पी पूछ रहा है, मतलब सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में, मूल अवस्था में बोल सकते हैं कि क्या होती है, ठीक है। मतलब इकाई के बराबर होती है, इकाई का मतलब एक समझ लीजिए, शून्य के बराबर होती है, या फिर शून्य से क्या, शून्य से कम होता है, या फिर इन्फिनिटी होता है। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो शून्य होता है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स का एंथैल्पी देखेंगे तो कितना होता है, 0 होता है, शून्य होता है। संदर्भ अवस्था में एंथैल्पी क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर वाला प्रश्न हमारे पास क्या है कि मीथेन के दहन के लिए डेल्टा U नोट का मान -x किलोजूल पर मोल है, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H नोट का मान होगा। तो डेल्टा U नोट का मान आपको यहाँ पर दिया है और डेल्टा एच नोट का मान पूछ रहा है। डेल्टा U नोट ऑफ कॉम्बशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल, या फिर किलोजूल मोल इनवर्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नोट इज। तो इसको आप लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि क्या होगा कि डेल्टा U नोट से क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा H नोट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा C, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला, इनमें से कौन एक क्षारकीय अम्ल का उदाहरण है, विच वन द एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैसिक एसिड, ठीक है, मोनोवैसिड एसिड, ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा HNO3। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर A, HNO3। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर दिया है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, इसका pH मान क्या होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है और pH मान पूछा है, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इन अ सैंपल इज 3.8 इंटू 10 पावर माइनस का 3 है। व्हाट इज इट्स pH, तो इसका pH बताना है। तो pH कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.42 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्या है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, ठीक है, दुर्बल अम्ल पूछ रहा है। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण
सही आंसर कौन सा होगा, देखिए एक बार सभी ऑप्शन को अच्छे से। सही आंसर हो जाएगा HCOOH यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 7 नंबर वाला, एसिटिक अम्ल का pKa तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। अमोनिया एसीटेट विलयन का pH मान होगा। तो इसका अलग से दे दिया और इसका अलग से दे दिया, और अमोनिया एसीटेट का हमसे क्या पूछा है, इसका विलयन का, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन का pH हमसे पूछा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कैलकुलेट करने के बाद ये 7 निकल कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। इसके बाद देखिए 8 नंबर बोला, अगर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक है तो इसी तापमान पर उत्क्रमण का साम्यावस्था स्थिरांक होगा। अगर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक है तो इसी तापमान पर उत्क्रमण का साम्यावस्था स्थिरांक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन इज Kc, जो कि हिंदी में लिखना आई थिंक भूल गया है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर इज, तो क्या होगा, ये आपका 1/Kc आ जाएगा। क्या 1/Kc, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको कभी बाद में करा दूंगा, ठीक है, डिटेल सोल्यूशन मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला क्या है हमारे पास, BaSO4 लवण का विलयता साम्यावस्था इतना है तो BaSO4 की मोलर विलयता होगी। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ BaSO4 इज दिस, देन मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो ये 1×10⁻⁵ मोलर के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद लास्ट वन है ऑब्जेक्टिव का, मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच द फॉलोइंग वाला है, इधर 1 2 3 दिया है, ठीक है, और इधर ABC दिया है। तो ये आपको मैचिंग कर लेना है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको। वैसे तो यहाँ पर इसका 1 मिनट यहाँ पर चेक करूँ तो 1 का B ऐसा, 1 का B, सेकेंड का C और 3 का है, ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। एक बार 10th नंबर वाले को चेक कीजिएगा, ठीक है, 10th नंबर वाले में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए आप लोग इसको चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। इसके बाद देखिए सेक्शन बी में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले 11 नंबर वाला, जो कि एक गैस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर दिया गया Kc का मान आपको दिया है। तो इस व्यंजक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। और फिर है बफर विलयन क्या है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, ये आपको बताना है, ये 2 नंबर के हैं। इसके बाद सेक्शन सी है कि निम्न साम्य के लिए Kc क्या होगा यदि साम्य पर प्रत्येक पदार्थ की सांद्रता यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्या है, ला सातलीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, साम्य यहाँ पर दिया गया है H2 + CO2 = C3OH में H2 मिलाने एवं CO हटाने पर साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। इसके बाद 15 और 16 नंबर वाला कि Kp और Kc के बीच संबंध स्थापित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार। फिर संयुग्मी अम्ल क्षारक से आप क्या समझते हैं, अग्रलिखित क्षारकों के लिए संयुग्मी अम्ल क्या होगा, यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है, NH2- है, OH- है और CO3- है, इसके लिए आपसे पूछ रहा है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको इसका आंसर मैं प्रोवाइड करा दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।